अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स की मदद से मैं 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने के लिए जा रहा हूं, एक अपनी बेटी के लिए और एक अपनी सिस्टर के लिए। क्या मैं सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन के पॉइंट्स की मदद से यानी कि पैसों के बगैर पॉइंट्स की मदद से ये बनवा पाऊंगा या फिर नहीं, सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अगर 18 साल से उम्र कम है, क्योंकि मेरी बेटी की उम्र 1 साल से भी कम है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर 18 साल से उम्र ज़्यादा है उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये 2 फार्म मैंने प्रिंट करके अपने पास रख लिए हैं। ये दोनों फार्म क्या हैं इनकी भी डिटेल में आगे चल के आपको बताता हूँ। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैवल, और मैं साथ इसमें आपका मुकम्मल अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि क्या सोनी धरती के पॉइंट्स रिडीम हो गए हैं, इनकी मदद से पासपोर्ट बना है या नहीं, ये सब कुछ हम आगे चल के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जी, हमारे रोड का व्यू देखें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीनी एरिया है, काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत गांव है हमारा। तो यहाँ से देखें आप कितना ज़बरदस्त रोड है, और यहाँ पे आप खूबसूरती देखें माशाल्लाह इसकी। तो पासपोर्ट ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में जो है हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे गाड़ी पार्किंग में लगा के अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं सिचुएशन। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, पहले हमें लाइन में लग के टोकन लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहला मरहला जो होता है वो टोकन का होता है। सबसे पहले हमें बाहर लाइन में लग के टोकन लेना पड़ता है, उसके बाद फिर अंदर वाला जो प्रोसीजर है, बाकी सारी चीज़ें पेमेंट वगैरह सोनी धरती, वो अंदर वाला स्टेप होगा। बाहर पहले हमें टोकन लेना होगा। तो टोकन लेके हम यहाँ पे अंदर आ चुके हैं। खवातीन के लिए अलग से एक लाइन है और जबकि मर्दों के लिए एक अलग से लाइन है। इस लाइन में हमें जाके अपना डाटा फिल करवाना होगा, उसके बाद फिर जो भी पेपर मिलेगा उसे फाइनल सबमिट करना होगा। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए बाकी जितनी भी डिटेल है वो अब मैं आपको घर जाके बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट जमा करवा के आ चुके हैं। ये टोकन मेरे पास हैं। थोड़ी सी मुश्किल हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सोनी धरती के पॉइंट्स की मदद से पासपोर्ट हमने अप्लाई कर दिए हैं। थोड़ी सी मुश्किल क्या हुई है, अब मैं आपको सारा अहवाल बताता हूँ कि अंदर क्या हुआ। लाइन में लगे, ज़ाहिर सी बात है लाइन में तो लगना ही है। लाइन में लगे, जब बारी आई उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, उसमें स्लिप नहीं थी जो नेशनल बैंक की थी। ज़ाहिर सी बात है वो क्यों होगी, क्योंकि हमने उससे पेमेंट ही नहीं करनी थी। तो उन्होंने पूछा कि आपने तो फीस जमा नहीं करवाई, तो उन्हें बताया कि हमने सोनी धरती के एप्लीकेशन जो है उसके जो पॉइंट्स हैं उनको रिडीम करना है, उससे पेमेंट करनी है। तो उन्होंने जो इंचार्ज थे उनको बुलाया के कहते हैं कि ये इस तरह कुछ कह रहे हैं कि पेमेंट इन्होंने पॉइंट्स की मदद से करनी है। तो वो कहते हैं ओहो, इस तरह मतलब वो बात करने ही वाले थे कुछ, ये क्या है। तो उसके साथ ही उन्हें मैंने ये वाला पेपर दिखा दिया, यानी कि मेरे पास 2 पेपर थे, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग पे भी, एक ये वाला पेपर, एक ये वाला पेपर। ये भी पेपर मेरे पास था, लेकिन मैंने ये वाला पेपर ऊपर करके उन्हें ये वाला पेपर दिखा दिया। अब ये वाला पेपर क्या है मैं आपको भी ये दिखाता हूँ। तो ये है जी वो पेपर जो मैंने उन्हें दिखाया। ये पेपर क्या है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि फवाद अनवर भट्टी साहब जो कि डिप्टी डायरेक्टर पॉलिसी हैं उनकी जानब से इशू किया गया है। यानी कि उन्होंने जितने भी यानी कि पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, आप यहाँ पे ऊपर ये लाइन पढ़ें, ऑल पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटीज़ एट होम एंड अब्रॉड, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको भी, और जो पाकिस्तान से बाहर हैं यानी कि जो जितनी भी एम्बेसीज हैं उनको भी ये नोटिस सेंड किया है। इस नोटिस का क्या फ़ायदा है, इसके यानी कि इस नोटिस के अंदर तमाम अथॉरिटीज़ को ये बोला गया है कि आपने जो बंदे जो ओवरसीज़ हैं उनकी जो सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन है उसके पॉइंट से उनको पासपोर्ट रिन्यू करके देना है। तो जब मैंने उन्हें ये दिखाया तो उन्होंने फौरी तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी और NRLP ऐप चाहिए, कॉपी ऑफ CNAC या फिर, यानी कि ये डॉक्यूमेंट मैं आगे चल के आपको ये भी बता देता हूँ। तो बहरहाल ये वाला जो पेपर है, ये ऑफिशियल नोटिस, ये आपने अपने पास लाजमी रख लेना है। ये वाला ऑफिशियल नोटिस आपको कहाँ से मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, जो मेरा फेसबुक का पेज है facebook.com/HelaMTMBooks, उसके ऊपर मैं इसको शेयर करने वाला हूँ अभी। वहाँ पे उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जाके आप आसानी के साथ फेसबुक से इस पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका एक प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी आपसे कहता चलूँ कि जब आप इसको डाउनलोड करने के लिए फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जितनी भी अपडेट्स होती हैं, जो ऑफिशियल इस तरह के कोई पेपर्स होते हैं, वो मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारआमद साबित होगा, क्योंकि ये एक ऑफिशियल नोटिस है जो सारी अथॉरिटीज़ को भेजा गया है। तो आपके पास एक प्रूफ है, वो इनकार नहीं कर सकते। इनकार कैसे करेंगे, अगर इनकार करेंगे कि नहीं हमें इस तरह की तो कोई भी अपडेट नहीं है, तो आप उन्हें ये दिखाएं, भाई ये देखो ये क्या है, ये ऑफिशियल नोटिस है, तो इंशाल्लाह वो कभी भी इनकार नहीं करेंगे। तो बहरहाल जब मैंने उन्हें ये दिखाया, और दूसरे नंबर पर ये क्या चीज़ है,
ये है, मैं आपको इसका भी क्लोज व्यू थोड़ा दिखा देता हूँ। अच्छा, ये क्या है, ये बेसिकली जो मैंने पेमेंट की थी सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन की मदद से, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लेके तो उसका मैंने प्रिंट किया था। ये वैसे मोबाइल की शेप आपको नज़र आ रही है, ये मैंने वैसे ही खुद से लगाया था जैसे मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो ये बेसिकली जो स्क्रीनशॉट है, जब मैंने पेमेंट की थी उस टाइम मैंने यानी कि सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन की मदद से यहाँ से आप डेट भी देख सकते हैं, और ये रसीद नंबर होता है जो यानी कि उन्होंने इसकी मदद से आपका वेरीफाई करना होता है, तो ये भी उन्हें चाहिए होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट मैंने क्यों लिया, इसका प्रिंट मैंने इस वजह से लिया था ताकि समटाइम वो बोल सकते हैं कि जो आपकी रसीद है जो भी है उसका यानी वो पेपर ला दे, तो बेहतर है कि आप घर से सब कुछ रेडी करके जाएं। ये नहीं है कि लाइन में लगे हुए हैं, जब आपकी बारी आए तो ये डॉक्यूमेंट मिस है, वो डॉक्यूमेंट मिस है। तो इसलिए इसकी भी कोशिश करें, जो आपका स्क्रीनशॉट है उसकी भी कॉपी निकाल लें, ये जो ऑफिशियल लेटर है, जो नोटिस है, इसकी भी कॉपी निकाल लें, तो आप अपने पास रखें, इंशाल्लाह पेमेंट हो जाएगी। सोनी धरती से आपने पेमेंट कैसे करनी है वो भी अभी आप देख लें, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अब डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, पहले हम बात करते हैं जिनकी 18 साल से उम्र कम है। 18 साल से अगर जिस भी बच्चे की उम्र कम है, पहले नंबर पे उसका आईडी कार्ड बना हुआ है, यानी कि नाइकॉप बना हुआ होता है, आईडी कार्ड स्मार्ट कार्ड बना हुआ है, उसकी कॉपियाँ 2 ले लेनी है। अगर बेफार्म बना हुआ है तो बेफार्म की 2 कॉपियाँ ले लेनी है। वालिद और वालदा दोनों में से एक बंदे का, दोनों का नहीं, दोनों में से एक बंदे का साथ होना ज़रूरी है। और उसके अलावा जो बेफार्म है, बेफार्म के ऊपर मदर एंड फादर दोनों का शनाख्ती कार्ड नंबर भी मेंशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो वालदा के नाम पे यानी कि बेफार्म बना हुआ है, वालदा बच्चे के साथ जा रही है पासपोर्ट बनवाने और बेफार्म के ऊपर वालदा का शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वालिद का लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेफार्म पे दोनों का होना चाहिए। पहले नंबर पे बच्चे का बेफार्म जो भी है उसकी 2 कापियाँ यानी कि 2 कापियाँ करवा लेनी है। बच्चे के वालिद की आईडी कार्ड की 2 कापियाँ करवा लेनी है। बच्चे की वालदा की आईडी कार्ड की 2 कापियाँ करवा लेनी है। उसके बाद ये वाला जो पेमेंट आपने करनी है इसकी रसीद आपने साथ लगा लेनी है, और बच्चे का साथ होना ज़रूरी है। अब एक और चीज़ आपको बताऊं, जो डॉक्यूमेंट आपको अभी बताए हैं 18 साल से कम उम्र के लिए, अगर सिर्फ आप इतने डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वो जो फार्म आपको देंगे फिर वो आपको फार्म तस्दीक भी करवाना होगा किसी से। लेकिन अगर आप साथ में FRC भी लेके जाते हैं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो फिर आपकी ये बचत हो जाएगी कि एक और चक्कर आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि साथ FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाजमी अटैच करें, वो लाजमी लेके जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी FRC निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे बात आ जाती है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है। 18 साल से ज़्यादा है, अगर आप मर्द हैं तो आप सिर्फ अपने आईडी कार्ड साथ ओरिजिनल, यानी कि वो जो पहले आपको बताया था 18 साल से कम के लिए, उसके लिए ओरिजिनल बेफार्म भी साथ लेके जाना है, और वालिद और वालदा जो दोनों में से साथ जा रहा है उसका ओरिजिनल कार्ड भी साथ लेके जाना है। 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है वो अपना आईडी कार्ड साथ लेके जाएं, ओरिजिनल साथ लेके जाएं, उसकी 2 कापियाँ करवा लें। बेहतर है कि वालिद वालदा के यहाँ पे दोनों में से किसी एक का, या दोनों में से दोनों का पॉसिबल है तो बेशक दोनों का ले जाएं, दोनों का नहीं है तो किसी एक का आईडी कार्ड की कॉपी भी साथ करवा के ले जाएं। अगर नहीं है फिर भी कोई इशू नहीं है, मांगते नहीं है, लेकिन सम टाइम वो पैसे किसी तरीके, उनकी ये कोशिश होती है किसी तरह मैं इसको फंसाऊं, तो वो पैसे लेने के चक्कर में आपको बोल सकते हैं। तो यानी कि आप सब कुछ प्लानिंग करके जाएं कि उनको बोलने का मौका नहीं देना। तो लेकिन 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनके लिए ज़रूरी नहीं होता। जो ख़वातीन हैं जिनकी 18 साल से उम्र ज़्यादा है, शादीशुदा हैं, तो वो अपने हामद की आईडी कार्ड की भी 2 कापियाँ साथ लेके जाएं। उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पेमेंट के लिए या नेशनल बैंक की रसीद या सोनी धरती से पेमेंट करनी है तो आप ये साथ लेके जाएं। यानी कि सोनी धरती वाले जो 2 पेपर हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं ज़रा सोनी धरती एप्लीकेशन के ऊपर, और वहाँ पे उस एप्लीकेशन में से मैं आपको पॉइंट्स को रिडीम करने का तरीका भी बताता हूँ। जैसे मैंने ये वाले पॉइंट्स रिडीम किए थे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से रिडीम करने। अपनी सोनी धरती रेमिटेंस एप्लीकेशन को ओपन करें, यहाँ पे रिडीम पॉइंट्स है, इसके ऊपर क्लिक करें। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको यहाँ पे 5वें नंबर पे पासपोर्ट लिखा हुआ मिलेगा, पासपोर्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ से नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नॉर्मल, आपको 36 पेजेस वाला 5 साल वाला चाहिए, अर्जेंट चाहिए, 10 साल वाला नॉर्मल चाहिए, 10 साल वाला अर्जेंट चाहिए, जहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। मुझे चाहिए अर्जेंट 5 साल वाला, ये दूसरे नंबर पे है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पे ऊपर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर या नाइकअप नंबर
उसका लिखना है जिसका आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है। मैं अपनी बेटी का करवाना चाहता हूं तो यहाँ पे मैं एंटर CNAC पे उसके बे फॉर्म के ऊपर उसका आइडेंटिटी नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं वो टाइप करूँगा। दूसरे नंबर पे आएगा एंटर मोबाइल नंबर, तो दूसरे नंबर पे मोबाइल नंबर जो भी है आप अपना लिख सकते हैं, अपना लिख लें। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा ईमेल एड्रेस, आप अपना लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं लिखना चाहते आपकी मर्ज़ी, या ना भी लिखें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख लें तो बेहतर है, ना लिखें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। उसके बाद नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म के ऊपर आप क्लिक कर लें। कन्फर्म के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा वन टाइम पासवर्ड। अब वन टाइम पासवर्ड के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, थोड़ा सा सम टाइम ले लेता है। तो उसके बाद आपने वन टाइम पासवर्ड एंटर करना है। वन टाइम पासवर्ड एंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, तो लें जी आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट लेके जैसे मैंने इसका प्रिंट निकाल के अपने पास रखा था, आप भी इस तरीके से प्रिंट लेके अपने साथ रख लें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूसरों के आगे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।